दोस्तों कैसे एक नई नवेली दुल्हन अपने शादी करके अपने ससुराल जब आती है, तो दोस्तों जब वो ससुराल आती है और आते ही सोचिए अपने ससुर के साथ सोचिए चक्कर चलाने लगती है और उसको जो है ससुर से उसको प्रेम हो जाता है। और उसी दौरान दोस्तों प्रेम के दौरान उस ससुर और बहू के अंदर जो है उन्हीं दोनों के साथ एक कांड हो जाता है अवैध संबंध के चलते। और वो बहू करती क्या है, अपने ससुर का प्राइवेट पार्ट काट देती है। तो दोस्तों वो जो बहू रहती है अपने ससुर का प्राइवेट पार्ट क्यों काटती है, चलिए देर न करते हुए पूरा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है, हमारा उन्नाव जिले का है। तो वहीं पे दोस्तों एक आदमी रहता है जिसका नाम लाला राम रहता है और उसके 3 बहुएं रहती हैं, 3 बेटा रहते हैं। तो जाहिर सी बात है 3 बहुएं रहती हैं। तो पहला जो लड़का रहता है उसकी शादी होती है, विनोद नाम रहता है। तो विनोद बहुत ज़्यादा सीधा साधा रहता है। और इधर जो लाला राम रहते हैं उनकी वाइफ रहती है, वो काफ़ी एजड रहती है। और जो लाला राम रहते हैं वो काफ़ी सेक्सुअल रहते हैं, उनकी जो है काम इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है। और जब कोई नई नई औरत को देखते हैं चाहे किसी को, तो वो बिल्कुल फ्रंट हो जा रहे थे, उसके साथ संबंध बनाने के लिए इतना परेशान हो जा रहे थे। तो दोस्तों इसी प्रकार जब विनोद है उसका बड़ा लड़का, जब उसकी शादी होती है बहुत धूमधाम से होती है। और जब शादी के लिए वो लड़की देखने जाते हैं पूरा परिवार सहित, तो यहाँ जो लाला राम रहते हैं वो देखते ही बिल्कुल फिदा हो जाते हैं। लेकिन घर में किसी को पता नहीं रहता कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो दोस्तों जो विनोद भी रहता है वो भी बहुत खुश हो जाता है। सब जो तीनों इनके जो लड़के रहते हैं अपने पिता का बहुत ज़्यादा कहना मानते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके पिता की चलती थी इस घर में। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी थे, पिता अगर जो बोल दे तो वही करते थे लोग। तो दोस्तों इसी प्रकार जो घर बहुत अच्छा से चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। अब जो बड़ी बहू आती है घर में, शादी होती हो जाती है, फिर बहू बड़ी वाली बहू जब घर में प्रवेश करती है तो इधर तो सबसे ज़्यादा उनके ससुर खुश थे। तो घर में सब सोच रहे थे चलो बड़े बुजुर्ग हैं, तो जो ससुर जो खुशी का इनका ठिकाना नहीं, अच्छी बात है। लेकिन कोई ये नहीं जान रहा था कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो दोस्तों जब बड़ी बहू की सुहागरात होती है उससे पहले ही जो है ससुर जो रहते हैं बहू के ऊपर जो है गंदी नज़र डालने लगते हैं। अब बहू जो है पहले ही रात में जो है सकपका जाती है, देखने के बाद अजीब उसको फीलिंग होता है। लेकिन वो करे तो करे क्या, कुछ अजीब सी हरकत करते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन वो कुछ बोलती नहीं, क्योंकि पहला दिन था, जाहिर सी बात है उसकी बात मानता कौन। फिर दोस्तों इस प्रकार बड़ी वाली बहू की सुहागरात होती है, सब कुछ होता है। इधर इनके ससुर जो रहते हैं वो बिल्कुल परेशान रहते हैं। उधर उनकी बहू की सुहागरात हो रही थी, इधर ये परेशान थे, ऐसे जैसे लग रहा था इनके हाथ से कुछ छूटा जा रहा। फिर दोस्तों कैसे कैसे करते करते सुबह होती है। अब ये इसी फिराक में था कि बहू के साथ जो है अपना संबंध बनाने के लिए, लेकिन किसी प्रकार दोस्तों दिन टल गया। लेकिन जब दूसरा दिन आता है तो इनकी बहू चाय वाय लेके आती है, सब कुछ लेके आती है। तो इनके ससुर जो है गलत तरीके से उसको टच करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ करते हैं। लेकिन बहू जो है इनके इरादे हर चीज़ जानती थी, बहुत ज़्यादा उसके साथ जो है संबंध बनाने के लिए परेशान थे। तो दोस्तों वो मना कर देती है। तो इस प्रकार अब वो बुरी हो जाती है, हमेशा जो है उसको खरी खोटी सुनाते हैं, हर चीज़ करते हैं। फिर दोस्तों इसी प्रकार जब उसका छोटा बेटा रहता है, छोटा बेटा का नाम राजेश रहता है, फिर उसकी भी शादी होती है। जब उसकी भी शादी होती है तो उसके मतलब साथ भी इसी तरीके ये व्यवहार करते हैं। जैसे उसको भी देखने जाते हैं तो देखते ही बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। मतलब कहीं भी शादी की बात चल रही थी तो इसका ससुर जो लाला राम रहते हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे थे कि बस जैसे लग रहा था इनके लिए दुल्हन खोजी जा रही। और इनकी वाइफ जो थी बुढ़ी थी, तो वो उतना उसकी चलती नहीं चलती थी। तो लाला राम की भैया चलती ज़्यादा थी, तो ये जो बोल दे रहे थे तो वही सब सुन रहे थे। बड़ा वाला लड़का हर चीज़ से अनजान था, क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी एक शॉप थी, 3 लड़के थे तो 3 दुकान थी, सब चले जा रहे थे। और यहाँ पर घर पे जो बहुएं थी, तो जो दूसरी वाली आती है उसके साथ भी सेम सिचुएशन। पहले ही रात में जब वो आती है तो उसका भी हाथ पकड़ लेते हैं कि अब जैसे लड़के की सुहागरात थे तो सोच रहे थे कि मेरे ही साथ हो जाए, तो वो भी परेशान थी। उसी प्रकार उसके साथ भी दोस्तों इसी प्रकार ये कर रहे थे। तो ऐसे करते करते दोनों बहुएं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर जब तीसरी शादी होती है तो जब तीसरी वाली आती है तो वो थोड़ा तेज रहती है। कहते हैं कि दिन के आगे रात है, रात के आगे होता है। तो यहाँ भी दोनों इतना परेशान थी, तो वही सोच रही थी कि चलो अच्छा तीसरी आएगी तब कुछ ससुर हमारे सही हो जाएंगे।
तो दोस्तों उसी प्रकार कुछ होता भी है। जब तीसरी आती है छोटी वाली, तो वो देखने में इतनी तेज़ तर्रार थी, जब ससुर उसको देखने जाता है तो उस पर ही फिदा हो जाता है। तो सोच रहा है कि उसके साथ भी सेम प्रोसीजर वही करेंगे, लेकिन वो इतनी चालाक थी कि इनका जो है सब जो इनका जो जितना चालाक इरादा रहता है सब पे पानी फेर देती है। तो दोस्तों पहली रात जब वो हाथ पकड़ते हैं तो वो भी पकड़ लेती है। तो ससुर सोचते हैं कि शायद ये मेरी जाल में फंस जाए। फिर दोस्तों वो अपनी जब उसकी भी सुहागरात हो जाती, सब कुछ हो जाता है। दूसरे दिन से दोस्तों जैसे ये सब बहुओं के साथ कर रहे थे, उसके साथ भी यही कर रहे थे, हाथ पकड़ना, सब कुछ करना। ये तो सेम अपोजिट थी, ये थोड़ा हाथ पकड़ते, वो ज़्यादा पकड़ लेती। फिर एक दिन चाय लेके आ रही थी, तो जैसे वो हाथ पकड़ते वैसे इसका ही पकड़ रहे थे। भाई ये तो उन्हीं के ऊपर गिर जाती है। अब ये सोच रहे थे कि ये तो औरत बहुत अच्छी है, मतलब जो भी है इसके साथ तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा संबंध बन जाएगा। दोस्तों होता भी कुछ ऐसे ही है, क्योंकि छोटा वाला इतना सीधा था, थोड़ा माइंड से भी हल्का था, तो उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। इधर लाला राम भी जानते थे कि छोटा वाला बेटा पागल है, वो इधर ध्यान भी नहीं देगा। तो दोस्तों इस प्रकार जो छोटी वाली बहू रहती है बहुत ज़्यादा लालची रहती है, लाला राम की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा रहती है। तो अब वो सोच रही थी कि जब ससुर को पटाएंगे तो मेरी प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों वो क्या करती है, ससुर के जो है ससुर के खाने में जो कुछ मिलाती है, तो वो इत्तेफाक से उसकी सास खा लेती है। सास जो गहरी नींद में सो जाती है, और जब सो जाती है तो ससुर के साथ वो जाके संबंध बनाती और अपने पति को भी सुला दी, क्योंकि वो आधा से ज़्यादा सेंटिमेंटल था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि घर में सब बात मानते थे अपने सब ससुर की। तो ये ससुर के पास जाती, उसका पैर दबाती, सब कुछ करती। तो सब यही सोच रहे थे चलो अच्छा ससुर समान पिता है तो वो सेवा कर रही है, ऐसा कुछ तो अच्छी बात है। लेकिन इसकी छोटी बहू के जो इरादे ऐसे थे कि जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अब दोनों बहुएं जो पहले की जी थी इसकी करामात देख रही थी कि ये क्या क्या कर रही है, लेकिन कुछ बोलने वाली थी नहीं, क्योंकि वो जान रही थी ये तेज तर्रार है, इनका काम तो यही करेगी। फिर दोस्तों इनके घर में अब ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो इनके घर में एक नौकरानी आती है काम करने के लिए। अब नौकरानी जब आती है उसको भी देखने के बाद इनके ससुर जो रहते हैं उसकी नीयत फिर जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों का समझ लीजिए कोई अस्तित्व तो नहीं रहता है, आज इनके पे कल उनके पे, ऐसे ही। तो इसी प्रकार दोस्तों इनका ससुर उसके पे भी नीयत फिर गई। अब इसकी बहू जो थी एक दिन देख ली दोनों को बात करते, जब दोनों को बात करते देख लेती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है कि आज इनके साथ कल उनके साथ। तो वो अंदर ही अंदर सोच रही थी कि आखिर इस आदमी के साथ ऐसा क्या किया जाए कि किसी लायक ना रह जाए। फिर एक दिन अपने ससुर से कहती है कि ऐसा है, मुझे आपकी प्रॉपर्टी चाहिए आधे से ज़्यादा। तो वो मना कर देता है, कहता है कि तुम्हारे जैसे तुम ही थोड़ा ना, हमारे पास तो और 3 बहुएं हैं। तो वो बताने लगी कि ऐसा है 3 बहुएं ज़रूर हैं, लेकिन तुम्हारी जो कमी हमने पूरी की, तो आधा ज़्यादा तो मेरा हक है, और उस पर वो मना कर देता है। तब ये दोस्तों करती क्या है, इसकी बहू जो है रात में जब ये सोते हैं तो साथ में जाती है सोने के लिए। अब ये अंदर ही अंदर सोच रही थी आखिर इनके साथ किया क्या जाए। अब दोनों बहुओं की तो चलती नहीं चलती थी, अब वो भी दोनों परेशान, क्योंकि उनके साथ संबंध बनाते बनाते ये थक चुके थे। मतलब दोनों बहुओं के साथ जो है बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन वो सब इतनी बेचारी सही थी जो भी था, लेकिन वो सांप बच गई। लेकिन सबसे छोटी वाली इतनी तेज़ तर्रार थी कि दोस्तों आगे जो है ऐसा कांड होने वाला था जिसे इसके बाद तो जो लाला राम की पूरी हकीकत घर के सामने आ जाती है, सिर्फ महज एक अवैध संबंध के चक्कर में। तो दोस्तों जो छोटी वाली बहू रहती है उसके साथ संबंध बनाने के चक्कर में जाती है, और ऐसा राजनीति रचती है, खेल रचती है कि जो है ससुर का चुपके से जाके प्राइवेट पार्टी काट देती है। जब उनका प्राइवेट पार्टी काट देती है तो सोचती है कि जब ये हमारे जैसे कहने मतलब कि संबंध हमसे बना के जब हमारे नहीं हुए तो किसी के नहीं होंगे। मगर दोस्तों वो करती क्या, उनका प्राइवेटे पार्ट काट देती है, और जब काट देती है वो तिलमिला उठते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं। अब घर में हल्ला होने लगता है कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर दोस्तों वो जो बहू रहती है चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब जब यह हुआ कि पूरा घर में खून खून होने लगा, दोनों बहुएं भी दौड़ के आती हैं। अब जब दोनों बहुएं आ रही हैं तो ये हुआ कि कैसे क्या हुआ। तो फिर दोस्तों उन सबके पति को बुलाया जाता है, और सबके सामने जो है देर न करते हुए उनके जो ससुर रहते हैं उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, और जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उसको एडमिट कराया जाता है। इस प्रकार उनके ससुर जो है बच जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बहू जो रहती है अवैध संबंध के चक्कर में इसको जो है जेल हो जाती है। और
तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर किए कि कैसे एक अवैध संबंध के चक्कर में सोचिए एक आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है कि अपना जो मान मर्यादा तक भूल जाता है, क्योंकि बेटा बहू सब रहते हैं, उसकी पत्नी तक रहती है, लेकिन अवैध संबंध के चक्कर में सोचिए आदमी क्या क्या नहीं करता है, अपनी जान तक गंवा देता है। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, बाय बाय।